हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ जो मटेरियल से रिलेटेड होती हैं उनको डिस्कस करेंगे। अगर सबसे पहले हम बात करते हैं तो हम सबसे पहले इलास्टिसिटी को देखते हैं। तो जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उस पर हमने लगाया फोर्स और वो अपनी शेप को चेंज करने की कोशिश करेगा, तो जो ओरिजिनल शेप है उससे चेंज हो गई, वो दूसरी शेप में चला जाता है। लेकिन अगर फोर्स हटाने के बाद वो वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, तो इस तरीके की प्रॉपर्टी को हम इलास्टिक बिहेवियर कहते हैं और ये इलास्टिसिटी को शो करता है। वहीं पे अगर आपने लोड लगाया है और जो ऑब्जेक्ट है वो ओरिजिनल शेप में नहीं आता, इनफैक्ट क्या होता है कि वो अपनी जिस शेप में रिगेन जो नेक्स्ट अपने अब फोर्स लगाने के बाद जो उसने शेप रिगेन की है उसी शेप में रह जाता है, ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आता। तो इस तरीके के बिहेवियर को प्लास्टिक बिहेवियर कहते हैं और ये होता है हमारा प्लास्टिसिटी। वहीं पे अगर हम बात करते हैं, एक होता है डक्टिलिटी। जब आपने फोर्स लगाया और उसको आराम से फोर्स लगाने के बाद आप उसको आराम से वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर वायर्स में आराम से कन्वर्ट कर सकते हो तो वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। ऐसी प्रॉपर्टी को हम डक्टिलिटी कहते हैं। ऐसे मटेरियल को हम डक्टाइल मटेरियल कहते हैं। और बेसिकली अगर हम इनकी बात करते हैं तो यहाँ पे आपको प्लास्टिक रीजन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो जो डक्टाइल मटेरियल होते हैं उनमें प्लास्टिक रीजन आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। वहीं पे एक मेलिएबल मटेरियल होता है। मेलिएबल मटेरियल वो होते हैं जो कि बेसिकली अगर इनकी बात करें तो यह डक्टाइल क्या हो रहे थे, वायर्स में कन्वर्ट हो रहे थे। वही अगर वो थिन शीट्स में कन्वर्ट होते तो हम उस मटेरियल को मेलिएबल मटेरियल कहते हैं। वहीं पे ब्रिटल मटेरियल की अगर बात करें, ब्रिटल मटेरियल की बात करते हैं तो ब्रिटल मटेरियल जस्ट डक्टाइल का उल्टा होता है। इसमें प्लास्टिक रीजन बहुत छोटा होता है। ये ब्रेक होने से पहले हमें वार्निंग साइन नहीं देते हैं। जैसे कि चॉक, ग्लास, कंक्रीट, इन सब की बात करें ये ब्रिटल मटेरियल। लेकिन स्टील क्या है, हमारा एक डक्टाइल मटेरियल है। तो बेसिकली हम डक्टाइल मटेरियल ही प्रेफर करते हैं। तो जो कंक्रीट है, ये ग्लास, चॉक है, ये सब हमारे ब्रिटल मटेरियल है। ये हमें इनके अंदर एक तो प्लास्टिक रीजन भी कम होता है, ये ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर पाते और ये ब्रेक होने से पहले हमें वार्निंग नहीं देते। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हमने डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को ये प्रॉपर्टीज़ अच्छी लगी होंगी और हम बहुत ही बेहतरीन लेवल पे क्विक रिवीजन कर रहे हैं आरआरबी CBT 2 के लिए। अगर आपने पुराने लेक्चर नहीं देखे ज़रूर जाकर देखिएगा। और हम डिफरेंट टॉपिक्स के PYQs को भी डिस्कस कर रहे हैं। तो टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।